गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम आ गए हैं कक्षा 8 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 3 को लेकर के। बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम विज्ञान, अंग्रेजी और गणित तीनों की ही 8 ग्रेड को एक्सप्लेन करते हुए भरवा रहे हैं, अच्छी तरीके से समझा करके भरवा रहे हैं बच्चों। तो समझना भी जरूरी है क्योंकि जिस उत्तर को आप लिख रहे हो वह उत्तर आपको समझ में भी आना चाहिए। तो इसलिए बच्चों अच्छी तरीके से समझते हुए हम सभी चैप्टरों को यहाँ पर भरवा रहे हैं। तो आपको बाकी के चैप्टरों को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। सभी सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर देखने को मिल जाएंगे और वहाँ से भरिए बच्चों, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों। और शुद्धता 100% है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि सभी क्वेश्चनों का आंसर काफ़ी सावधानी से लिखा जा रहा है। देखिए बच्चों, इसमें अगर चैप्टर नंबर 3 में हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है बच्चों आपका कोयला और पेट्रोलियम। तो बच्चों इस चैप्टर में हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बात करने वाले हैं। यदि हम पूर्व की तैयारी के पहले वाले पेज पर बात करते हैं तो पहला वाला पेज है बच्चों, इसमें ये दे रखा है कि मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, यूट्यूब लाइट। इसमें मतलब बच्चों ये जो कुछ दे रखे हैं इसमें से आपको दो भागों में इनको बांटना है। जैसे कि मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और मैं मानव निर्मित हूँ। प्राकृतिक निर्मित मतलब जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, मानव निर्मित जो हमारे द्वारा बनाया गया है बच्चों। तो जैसे कि देखिए, सूर्य का प्रकाश प्रकृति द्वारा ही दिया जाता है, वायु हवा प्रकृति द्वारा दी जाती है, कोयला जमीन के अंदर से निकलता है, पेट्रोल डीजल भी जमीन के अंदर से निकलता है। चलिए, और मानव निर्मित बच्चों देखिए, मोमबत्ती मानव के द्वारा बनाई जाती है। मोमबत्ती हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, टॉर्च, लालटेन, ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला है कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, इनको लिखिए। देखिए बच्चों, जैसे कि सबसे पहले हमने कोक को लिया है। अगर हम कोक के बारे में बात करें बच्चों, तो कोक का प्रयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण मतलब जैसे कि धातुओं को जब जमीन के अंदर से निकाला जाता है तो उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने में कोक का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा है कोलतार। कोलतार बच्चों, कोलतार का प्रयोग जो है वो बहुत सारे कारखानों में किया जाता है। जनरली औषधि, प्लास्टिक व पेंट आदि के कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है बच्चों कोल गैस। कोल गैस का प्रयोग बच्चों उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे बहुत सारे कारखाने चलते हैं तो उनमें जहाँ ईंधन का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर कोल गैस का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। पेट्रोल का प्रयोग बच्चों आप जनरली जानते ही हैं कि हमारे घर में जो मोटरसाइकिल खड़ी हुई होती है या फिर जो कार होती है उसमें हम पेट्रोल का प्रयोग करते हैं उसको संचालित करने के लिए। डीजल का प्रयोग भी बच्चों जनरली देखो, हम ट्रैक्टरों में डीजल का प्रयोग करते हैं। खेतों में पानी देने के लिए इंजन में जो है वो डीजल का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बड़े बड़े वाहन हैं, उनमें भी हम डीजल का प्रयोग करते हैं। सीएनजी गैस बच्चों, सीएनजी गैस का प्रयोग बच्चों हम करते हैं यातायात वाहनों में करते हैं, जैसे कि ऑटो वगैरह चलते हैं, है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का प्रयोग करते हैं। एलपीजी गैस का प्रयोग बच्चों हम घरों में करते हैं, घरेलू उपयोग में। रसोई में जो गैस रखी होती है वो एलपीजी गैस होती है। इसी प्रकार जो कोयले का प्रयोग है बच्चों, कोयले का प्रयोग हम कारखानों में तथा विद्युत बनाने में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये खाली स्थान आ गए बच्चों आपके लिए। तो इसमें दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों जैसा कि दे रखा है, सीएनजी, कोलतार, मृत अवशेषों, द्रवित पेट्रोलियम और बिटुमिनस, ये हमें सभी भरने हैं। देखिए जैसे पहला है, पहला जैसे कि बच्चों आपके लिए दे रखा है कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। देखिए बच्चों, जो जैसे कि बहुत सा पुराने अगर टाइम समय की हम बात करें तो इसमें ऐसा माना जाता है कि पहले जो पृथ्वी पर जीव रहते थे, सजीव, सजीव में जैसे कि जीव जंतु सभी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, तो ये किसी प्रकार नष्ट हो गए। जब ये नष्ट हो गए तो ये हजारों सालों जमीन के अंदर दबे रहिए, तो इनके इनके जो अवशेष रहते हैं इनको मृत अवशेष बोलते हैं। और इन्हीं से जो है वो ईंधन निकलता है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सभी कहाँ से निकलता है बच्चों? मृत अवशेषों से निकलता है। अगला है बच्चों, नेफ्थलीन की गोलियां बिटुमेन से प्राप्त की जाती हैं। बच्चों नेफ्थलीन की गोलियां जो है वो बिटुमेन से प्राप्त की जाती है। तीसरा है पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद कोलतार का प्रयोग किया जाता है। बच्चों जो डामर रोड होती है, जिसे हम डामर बोलते हैं ना, काले कलर का जो होता है, वो कोलतार भी उसे बोलते हैं। तो पक्की सड़कों का प्रयोग में कोलतार का प्रयोग किया जाता है। अगला है
कि वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। अभी बताया था हमने। एलपीजी का प्रयोग, एलपीजी का पूरा नाम पूछा है बच्चों यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया इसको। तो इसका पूरा नाम होता है बच्चों द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगर इंग्लिश में इसे हम बोले बच्चों तो ये हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प के आगे सही का टिक लगाइए। देखिए बच्चों, पहला है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो बच्चों ये प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। भाई समाप्त होने वाले हैं तो सीमित मात्रा में होंगे, तभी तो समाप्त होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो वाहनों के लिए जो सबसे कम प्रदूषक होता है वो होता है बच्चों सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे चलते हैं बच्चों, सही कथन का चयन कीजिए। देखिए सही कथन के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला कथन दे रखा है, प्राकृतिक गैस का पाइप के माध्यम से परिवहन करना मुश्किल है। ऐसा नहीं है बच्चों, पाइप के माध्यम से कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस को सीधे घरों और कारखानों में नहीं जलाया जा सकता, जलाया जा सकता है बच्चों। और तीसरा है बच्चों, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जाता है। जैसा कि बच्चों नाम भी है इसका कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इससे भी इसका आंसर हम टिक कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। देखिए बच्चों, अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो असीमित हैं, जो खत्म नहीं हो सकते। तो सूर्य का प्रकाश किस में आ जाएगा बच्चों? अक्षय प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है? तो बच्चों सबसे शुद्ध जो रूप जो होता है कार्बन का वो कोक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर कुछ संसाधन दे रखे हैं बच्चों, तो इनको हमें दो भागों में बांटना है, अक्षय प्राकृतिक और समाप्त होने वाले। अक्षय प्राकृतिक बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि जो समाप्त नहीं होंगे आसानी से, वो है हवा, सूर्य का प्रकाश। और समाप्त होने वाले हो गए कोयला, वन, वन्यजीव, पानी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कार्बनीकरण क्या होता है? कार्बनीकरण बच्चों अगर हम बात करें तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बहुत पुराने टाइम में, मतलब बहुत साल पहले, जो जीव जंतु मर गए थे उनसे जो अवशेष निकले, जीवाश्म अवशेष, तो उनमें वनस्पति भी थी। तो वनस्पति से जो कोयला बना है, इस परिवर्तन को ही हम कार्बनीकरण कह देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। तो बच्चों हमारे देश में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी, कृष्णा गोदावरी दो नदियों के नाम हैं, इनमें भी ये प्राकृतिक गैस पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो बच्चों कोयले के प्रक्रमण द्वारा देखिए कोक, कोक निकलता है, कोलतार और कोयला गैस, ये सभी इससे निकलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? अब जीवाश्म ईंधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जैसा कि मैंने बताया था कि हजारों साल पहले जो सजीव थे उनके मृत अवशेषों को काफ़ी लंबा टाइम हो गया ज़मीन के नीचे दबे हुए, तो उनसे क्या है बच्चों, वो ईंधन में बदल गए हैं। ईंधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में बच्चों प्राकृतिक गैस का महत्व है बच्चों, इस प्राकृतिक गैस को हम रसोई में भी यूज कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस का प्रयोग वाहनों में किया जाता है और इसका प्रयोग कारखानों में भी करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो बच्चों अगर इनको हमें लंबे समय तक रखना है तो बच्चों इनको हम तभी यूज करें जब हमें बहुत आवश्यकता हो। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम तथा उनके उपयोगों की सूचीबद्ध करें। देखिए बच्चों, ये बुक में से ही मैंने फोटो इसमें डाल दिया है। तो पेट्रोलियम के संगठक हैं और इधर उपयोग दे रखे हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये दे रखे जैसे कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो है वो घरों में प्रयोग करते हैं हम, रसोई में आपको पता ही है। और दूसरा है पेट्रोल, पेट्रोल का प्रयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए भी किया जाता है। मिट्टी के तेल का प्रयोग बच्चों पहले जैसे अभी तो नहीं है क्योंकि अभी सभी जगह लाइट हो गई है। पहले गांव में क्या होता था कि मिट्टी का तेल मिलता था, तो
मिट्टी के तेल के दीपक बनाए जाते थे, वो हर घर में देखने को मिलते थे। ऐसे डीजल है, डीजल का प्रयोग भारी वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए किया जाता है। स्नेहक 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 तेल होते हैं बच्चों, जिनका प्रयोग हम, जैसे कि साइकिल है, साइकिल की गोली प्याली में तेल डालते हैं ना, स्नेहक वो तेल होते हैं बच्चों, है ना, जैसे ग्रीस हो गया है ना, ऑयल हो गया, इस तरह का। ऐसे ही बच्चों अगला है पैराफिन मोम। तो ये मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और बिटुमिनस पेंट तथा सड़क निर्माण में किया जाता है इसका प्रयोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। बच्चों ये बुक का चित्र है आपका, और इसको आप अच्छी तरीके से बना लीजिए। आपकी 8 ग्रेड में इतना स्पेस है कि ये चित्र आराम से आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने के लोगों को क्या सलाह देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान एवं मध्यम गति से चलाएं। देखिए बच्चों, जब गाड़ी एक ही रफ्तार से चलती है और स्लो चलती है तो उसमें पेट्रोल या डीजल की खपत कम होती है। दूसरा है बच्चों इसमें, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो वहां पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर लें। तीसरा है, टायरों में हवा ठीक ठाक रखें। और चौथा है, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें। चलिए, अब बच्चों यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। अब आ जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फर्स्ट है आपका बच्चों, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक मतलब ये कि 12 महीने का बिजली का बिल कितना है ना, और कितनी यूनिट बनी, ये सब कुछ लिख दिया है। तो इसको आप क्या कर लेंगे बच्चों, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, हाँ, अगला है बच्चों, किस किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई है। तो बच्चों इसी में से हमें देख करके अब लिखना है। तो बच्चों दिसंबर और जनवरी मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस टाइम पे बिजली की खपत कम से कम ही होती है। दूसरा है, किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है। तो बच्चों जून जुलाई में। तीसरा है, बिजली बिल किस माह में अधिक आया, उसका कारण क्या था। तो बच्चों ये देखिए, बिजली बिल जो अधिक आने का कारण होता है गर्मियों में, वो कूलर, AC और पंखे होते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करते हैं। बिजली से संचालित उपकरणों को अनावश्यक रूप से हम चलने ना दें, उनको बंद कर दें। जैसे कि अगर किसी रूम में कोई नहीं है तो वहाँ की लाइट बंद कर दें, पंखा चलता हुआ ना छोड़ें। ऐसे ही ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाई। तो बच्चों पानी, कोयला, गैस आदि ये है। तो बच्चों अब यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 2 आ जाता है आपका। प्रोजेक्ट नंबर 2 है बच्चों, ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। चलिए, देखिए बच्चों, नारे मैंने 3 लिख दिए हैं। जैसे पहला है, तेल बचाओ जीवन बचाओ। दूसरा है, आज बिजली नहीं बचाओगे तो कल बल्ब कैसे जलाओगे। और तीसरा है, जागरूक नागरिक का तुम कर्तव्य निभाओ, ईंधन बचाओ। देखिए बच्चों, और पोस्टर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, 3 पोस्टर हैं बच्चों, इनको आप बना लेना। जैसे कि पहला पोस्टर है ये, देखिए एक साथ आपको दिख जाए, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, ये हो गया आपका पहला पोस्टर। ठीक है, और दूसरा पोस्टर है बच्चों ये दूसरा पोस्टर है बच्चों, और इसी प्रकार ये हो जाएगा बच्चों तीसरा पोस्टर। तो इन तीनों पोस्टरों को बना करके आप अलग से इसमें 8 ग्रेड में जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है बच्चों। आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों बार बार एक ही बात बोलनी पड़ती है कि आप हमारी वीडियोज़ को देखते तो हैं, लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों आपके लिए। धन्यवाद।